लगातार हंगामे के बीच विपक्ष के 19 सदस्य राज्यसभा से निलंबित लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों को दी नसीहत। अमृत महोत्सव के तहत देश भर में मनाया जा रहा है बिजली महोत्सव। सीतामढ़ी में लगाए गए 5000 स्मार्ट मीटर। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया जा रहा है याद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। और मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी। नीति आयोग ने सावधान रहने की सलाह दी। नमस्कार, 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ में सोनी। समाचार विस्तार से। राज्यसभा में विपक्ष के तख्तियां लेकर लगातार हंगामे के बीच आज उपसभापति हरिवंश ने 19 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है। एक रिपोर्ट। डीएमके के 6 सांसद, टीएआरएस के 3, सीपीएम के 2 और सीपीआई के 1 सांसद शामिल हैं। निलंबित होने वाले सांसदों में सुष्मिता देव, मौसम नूर, शांता छेत्री, टोला सेन, शांतनु सेन, नदीमुल हक, एमएम अब्दुल्ला, एल यादव, ए रहीम, गिरिराजम, के कनिमोई और एनवी सोमू के नाम प्रमुख। इधर लोकसभा में विपक्ष की मांगों पर सरकार की ओर से महंगाई पर चर्चा कराए जाने के आश्वासन के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। लोकसभा में हंगामे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को नसीहत दी। देखना चाहती, मेरा आपसे आग्रह है, कृपया आप विराजे अपनी अपनी सीट पर। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। आपने जो जीएसटी का प्रश्न है वो भी आज लगा हुआ है, उस पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। संसद चर्चा संवाद के लिए, शक्तियां नारेबाजी के लिए नहीं है। फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं, इसको देश की जनता देखती है, विश्व की जनता देखती है। सदन की मर्यादा को बनाए रखें। एनटीपीसी की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट द रेट ऑफ 2047 का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पटना में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बिहार में बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने बेहतर काम किया है। कि उज्जवल भारत को हम लोग बनाने के कदम पर आगे बढ़े, लेकिन अभी भविष्य बनाने की कल्पना को हमको काम करना है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से सौर ऊर्जा को, अक्षय ऊर्जा को हम लोगों ने लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और मैं देख रहा हूं कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ने मिलकर इस पर कदम से कदम मिलाया है। और केवल हम गवर्नमेंट पर ही नहीं निर्भर हैं, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इसमें ला रहे हैं। इसी कड़ी में औरंगाबाद में आयोजित बिजली महोत्सव कार्यक्रम में ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बिजली के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है। ऊर्जा महोत्सव बना रहे हैं, इसमें हमारे जो विभिन्न अंग हैं बिजली के लिए जिन्होंने क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो एनपीसीएल, बीआरबीसीएल हो, चाहे हमारा विद्युत विभाग हो, चाहे हमारा स्थानीय प्रशासन हो, सभी लोगों ने आज अपने उपभोक्ताओं के साथ एक बैठक रखी है, एक सभा रखी है। इसमें सभी लोगों के हम लोग विचार भी जान रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने और केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में अभी तक क्या कार्य किया है उसकी जानकारी दे रहे हैं। और विभिन्न प्रदर्शनी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमारे विकास की जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसके बारे में लोग बताएंगे और आगे वाले जो फ्यूचर की हमारी संभावना है उनके बारे में। सीतामढ़ी जिले में भी बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के बारे में वक्ताओं ने विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने बताया कि जिले में 5000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। देशवासी के चेहरे पे जो मुस्कान है वही तो प्रमाण है हमारी सफलता का। मोबाइल तो वैसे ही बिजली में स्मार्ट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट अब शुरू हो गया है और हमको लगता है इस जिला में 5000 से ज्यादा स्मार्ट मीटरिंग का कनेक्शन हो गया है। और आने वाले समय में उम्मीद है कि आप लोग इसमें सहयोग करेंगे और जनता तक जागरूकता के माध्यम से, आपके माध्यम से हम सभी
ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट मीटरिंग का कनेक्शन करवाएं, ताकि जो बिजली के बिल में जो समस्याएं हम लोग आज के तारीख में आती हैं वो सब हम लोग का मिल रहेगा। इसी प्रकार से ज़्यादा लोग सोलर प्लेट्स का उपयोग शुरू करके, वो एक बार का खर्चा है, एक बार का आपका खर्चा हो जाएगा, बिजली का बिल आपका हमेशा के लिए उसका खत्म हो जाएगा। भारत सरकार की ओर से, बिहार सरकार की ओर से उसमें सब्सिडी मिलता है। कृतज्ञ राष्ट्र आज 23वें कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन कर रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल शहीद स्थल पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सशस्त्र बलों के बहादुरी, साहस और बलिदान को सलाम करता है। श्री सिंह ने कहा कि उनकी वीरता और अदम्य भावना को भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो रक्षा मंत्री इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर शहीदों को नमन करते हुए कहा है कि देश सदैव शहीदों के परिजनों का ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इधर पटना के गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने वीर शहीदों के स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इधर भाजपा के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की ओर से तिरंगा यात्रा के साथ कारगिल शहीदों की याद में रैली निकाली गई। इस अवसर पर देश के लिए शहीद होने वाले कारगिल योद्धाओं को नमन किया गया। इस मौके पर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके योगदानों को देश सदैव याद रखेगा। तो पूर्व सैनिक हैं, वो आज उनके सम्मान में जो शहीद हुए थे, जिन वीरों ने कारगिल युद्ध को जीतने के लिए अपनी आहुति दी थी देश के लिए, आज उन वीरों को याद करते हुए, उन वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए, उनके प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए उनके लिए एक यात्रा, तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में निकाला गया है। और साथ ही साथ कारगिल विजय को भी हम लोग आज याद कर रहे हैं। जितने भारतीय जनता पार्टी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के हमारे कार्यकर्ता बंधुगण हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पटना स्थित दानापुर रेजिमेंटल सेंटर में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद 527 जवानों को वीर स्मृति केंद्र के अमर जवान स्तंभ पर ब्रिगेडियर आलोक खुराना ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सभी सैनिकों ने मौन धारण कर शहीद जवानों का नमन किया। प्रदेश भर में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्वनिधि योजना से सड़कों के किनारे दुकान लगाकर अपनी जीविका चलाने वाले आत्मनिर्भर पटरी वालों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को परिचय बोर्ड, प्रशस्ति पत्र और पासबुक दिया। श्री प्रसाद ने कहा कि स्वनिधि योजना वंचित वर्ग के लिए कारगर साबित हो रहा है। यह योजना जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं या समाज का ऐसा तबका है जो फल, सब्जी, दूध और इस तरह की कई चीज़ें बेचकर अपने परिवार को पोषित करता है, अपना जीविका उपार्जन करता है, उसके लिए बैंकों के द्वारा उन्हें 10,000 प्रथम ऋण के रूप में, फिर उस ऋण को वापस करने पर 20,000 रुपया एवं उसको वापस करने पर 50,000 रुपया ऋण की राशि उन्हें दी जाती है। और समय वापस करने पर जो इसमें सूद का दर है 7.6%, उसमें 7% का जो सूद है उसे वापस उनके खाते में भी जमा हो जाता है। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताजा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं।
प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के सत्र को नियमित करने के साथ कक्षाएं और परीक्षाएं समय पर संपन्न कराने का निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री ने आज पार्टी कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि सत्र नियमित करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पर सरकार मदद को तैयार है। परीक्षा नियंत्रकों के साथ सभी विश्वविद्यालय अधिकारियों की बैठक की थी और उसमें हम लोगों ने सीधा सरकार की मंशा उनसे सीधे बताया है कि हम लोग हर हाल में कक्षाएं और परीक्षाएं नियमित कराना चाह रहे हैं और उन सब ने एक लिखित रूप में एक टाइमलाइन दिया है और सब लोगों ने ये आश्वस्त किया है सरकार को कि आने वाले वर्ष में हम लोग परीक्षाओं को सत्र के हिसाब से नियमित कर दें। ये और हम लोग सरकार की तरफ से हमने उनको ये भी कहा है कि आपको इसमें सरकार का जो सहयोग चाहिए सरकार करेगी। बिहार स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से पटना में आयोजित एक प्रतियोगिता में कटिहार के 2 खिलाड़ियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। सागर कुमार शेट्टी ने स्वर्ण और बिट्टू कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया है। दोनों खिलाड़ियों को स्थानीय प्रतिनिधियों ने सम्मानित किया। स्वर्ण पदक विजेता शेट्टी ने कहा कि खिलाड़ियों को अगर बेहतर सुविधाएं मिले तो वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक जीत सकते हैं। 15 से 17 तारीख को जिसमें नेशनल का सिलेक्शन था, जिसमें नेशनल सिलेक्शन हुए हैं। नवंबर में हमको जाना है। बिहार में मैं गोल्ड मारा हूँ, ब्राउन मारा है। ये अगले महीना नेशनल जूनियर में है तो ये अगले महीना खेलने जाएगा और मैं नवंबर में जाऊंगा खेलने के लिए नेशनल। न राजनेता कोई अगर हम लोग को अगर थोड़ा सहयोग दे देते तो हम लोग और ज़्यादा खेलते और और ज़्यादा कटिहार जिला और बिहार का नाम रोशन करते। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने मंकी पॉक्स को लेकर सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। हालांकि अभी मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर किसी भी जिले में कोई सूचना दर्ज नहीं की गई है। सभी सिविल सर्जनों को चर्म रोगों से पीड़ित मरीजों सहित अन्य मरीजों के स्वास्थ्य पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। साथ ही मंकी पॉक्स के लक्षण होने पर तत्काल उनके इलाज की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। उधर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि मंकी पॉक्स को लेकर सतर्कता जरूरी है। जहाँ तक आज तक की जानकारी मुझे उपलब्ध है, हमारे पास 4 केसेस हैं जो कि कंफर्म्ड हैं और एक और सस्पेक्ट केस है, उसके बारे में जानकारी और जांच हो रही है, उसकी जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी। तो इस तरह से छोटा नंबर है, लेकिन देश में आया केस आगे है तो हमें सतर्क रहना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि ठीक जानकारी सबके पास हो और पैनिक नहीं हो, सच्चाई की बात हो। सरकार ने सिग्निफिकेंट मेजर्स लिए। जाने से पहले अंत में मुख्य समाचार। लगातार हंगामे के बीच विपक्ष के 19 सदस्य राज्यसभा से निलंबित। लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों को दी नसीहत। अमृत महोत्सव के तहत देश भर में मनाया जा रहा है बिजली महोत्सव। सीतामढ़ी में लगाए गए 5000 स्मार्ट मीटर। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया जा रहा है याद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। और मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी। नीति आयोग ने सावधान रहने की सलाह दी। हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और 2 खबरें कुछ ही देर में सलमान से। नमस्कार।
लगातार हंगामे के दरमियान अपोजिशन के 19 मेंबरान राज्यसभा से मुअत्तल। लोकसभा स्पीकर ने मेंबरान को दी नसीहत। अमृत महोत्सव के तहत पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है बिजली महोत्सव। सीतामढ़ी में लगाए गए 5000 स्मार्ट मीटर। कारगिल यौम फतह पर शहीदों को याद किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करके खिराज अकीदत पेश किया। और मंकी पॉक्स के सिलसिले में अलर्ट जारी। नीति आयोग ने एहतियात बरतने की सलाह दी। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और खबरें तफसील से। राज्यसभा में अपोजिशन की तख्तियां लेकर लगातार हंगामे के दरमियान आज डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने 19 मेंबरान पार्लियामेंट को एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया है। एक रिपोर्ट। वाले सांसदों में 7 सांसद टीएमसी के हैं, डीएमके के 6 सांसद, टीएएस के 3, सीपीएम के 2 और सीपीआई के 1 सांसद शामिल हैं। निलंबित होने वाले सांसदों में सुष्मिता देव, मौसम नूर, शांता छेत्री, डोला सेन, शांतनु सेन, नदीमुल हक, एमएम अब्दुल्ला, एल यादव, ए रहीम, गिरिराजम, के कनिमोई और एनवी सोमू के नाम प्रमुख। उधर लोकसभा में अपोजिशन के मुतालबात पर हुकूमत की तरफ से महंगाई पर बहस कराए जाने की यकीन दहानी के बाद भी अपोजिशन का हंगामा जारी रहा। लोकसभा में हंगामे के दरमियान स्पीकर ओम बिरला ने मेंबरान को नसीहत दी। मेरा आपसे आग्रह है, कृपया आप विराजे अपनी अपनी सीट पर। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। आपने जो जीएसटी का प्रश्न है वह भी आज लगा हुआ है, उस पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। संसद चर्चा संवाद के लिए, तख्तियां नारेबाजी के लिए नहीं है। फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं, इसको देश की जनता देखती है, विश्व की जनता देखती है। सदन की मर्यादा को बनाए रखें। एनटीपीसी की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे मुल्क में उज्जवल भारत उज्जवल मुस्तकबिल पावर एक्ट 2047 का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज पटना में बिजली महोत्सव का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वजीर सड़क नितिन नवीन ने कहा कि बिहार में बिजली पैदावार के शोबे में मरकज के ताउन से रियासती हुकूमत ने बेहतर काम किया है। और रीजनल ट्रांसमिशन एसेट मैनेजमेंट सेंटर के माध्यम से एस्टिमेशन सिस्टम्स, ऑनलाइन मेंटेनेंस, डिजिटल सबस्टेशन एनर्जी पर आधारित एक वीडियो फिल्म देख रहे हैं कि उज्जवल भारत को हम लोग बनाने के कदम पर आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भविष्य बनाने की कल्पना को हमको काम करना है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से सौर ऊर्जा को, अक्षय ऊर्जा को हम लोगों ने लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और मैं देख रहा हूं कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ने मिलकर इस पर कदम से कदम मिलाया है। और केवल हम गवर्नमेंट पर ही नहीं निर्भर हैं, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इसमें ला रहे हैं। इसी सिलसिले में औरंगाबाद में मुनक्किद बिजली महोत्सव प्रोग्राम में तवानाई के शोबे में किए गए कामों की जानकारी दी गई। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल ने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत की तरफ से बिजली के शोबे में बेहतर काम किए गए हैं। ऊर्जा महोत्सव बना रहे हैं, इसमें हमारे जो विभिन्न अंग हैं बिजली के लिए जिन्होंने क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो एनपीसीएल बीआरबीएसएल हो, चाहे हमारा विद्युत विभाग हो, चाहे हमारा स्थानीय प्रशासन हो, सभी लोगों ने आज अपने उपभोक्ताओं के साथ एक बैठक रखी है, एक सभा रखी है। इसमें सभी लोगों के हम लोग विचार भी जान रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने और केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में अभी तक क्या कार्य किया है उसकी जानकारी दे रहे हैं। और विभिन्न प्रदर्शनी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमारे विकास की जो अभी तक का कार्रवाई हुई है उसके बारे में लोग बताएंगे और आगे वाले जो फ्यूचर की हमारी संभावनाएं उनके बारे में। सीतामढ़ी जिले में बिजली महोत्सव का इनेकाद किया गया। तवानाई के शोबे में ताबनाक हिंदुस्तान, ताबनाक मुस्तकबिल के बारे में मुकर्रिरीन ने तफसील से जानकारी दी। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार मीना ने कहा कि जिला में 5000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। देशवासी के चेहरे पे जो मुस्कान है वही तो कमाल है हमारी सफलता का। मोबाइल पैसा कहाँ दे दीजिए। तो वैसे ही बिजली में स्मार्ट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट अब शुरू हो गया है और हमको लगता है इस जिला में 5000 से ज़्यादा स्मार्ट मीटरिंग का कनेक्शन हो भी गया है।
और आने वाले समय में उम्मीद है कि आप लोग इसमें सहयोग करेंगे और जनता तक जागरूकता के माध्यम से, आपके माध्यम से हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट मीटरिंग का कनेक्शन करवाएं, ताकि जो बिजली के बिल में जो समस्याएं हम लोग आज के तारीख में आती हैं वो सब हम लोग का नहीं रहेगा। इसी प्रकार से ज़्यादा लोग सोलर प्लेट्स का उपयोग शुरू करके, वो एक बार का खर्चा है, एक बार का आपका खर्चा हो जाएगा, बिजली का बिल आपका हमेशा के लिए उसका खत्म। पूरे मुल्क में आज कारगिल फतह दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुल्क शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश कर रहा है। कारगिल फतह दिन के मौके पर वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान मुसल्लह दस्तों की बहादुरी और कुर्बानी को सलाम करता है। जनाब सिंह ने कहा कि उनकी बहादुरी और बेमिसाल जज्बे को हिंदुस्तानी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। रक्षा मंत्री इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करके शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मुल्क हमेशा शहीदों के खानदानों का कर्जदार रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान की अलामत है। इधर पटना के गांधी मैदान कारगिल चौक पर कारगिल फतह दिन मनाया गया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने शहीदों की यादगार पर गुलहाए अकीदत पेश किया। उधर बीजेपी के साबिक फौजी सेल की तरफ से तिरंगा यात्रा के साथ कारगिल शहीदों की याद में रैली निकाली गई। इस मौके पर कारगिल शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर मेहनत वसाइल के वजीर जीवेश मिश्रा ने कारगिल शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मुल्क हमेशा उनकी कुर्बानी को याद रखेगा। तो पूर्व सैनिक हैं, वो आज उनके सम्मान में जो शहीद हुए थे, जिन वीरों ने कारगिल युद्ध को जीतने के लिए अपनी आहुति दी थी देश के लिए, आज उन वीरों को याद करते हुए, उन वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए, उनके प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए उनके लिए एक यात्रा, तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में निकाला गया है। और साथ ही साथ कारगिल विजय को भी हम लोग आज याद कर रहे हैं। जितने भारतीय जनता पार्टी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के हमारे कार्यकर्ता बंधुगण हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं दानापुर रेजिमेंटल सेंटर में कारगिल फतह दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर जंग में शहीद 527 जवानों को अमर जवान स्तंभ पर ब्रिगेडियर आलोक खुराना ने गुलहाए अकीदत पेश किया। साथ ही सभी फौजियों ने भी खामोशी अख्तियार करके अकीदत का खिराज पेश किया। पूरी रियासत में खुद रोजगार महोत्सव का इनेकाद किया गया। इस महोत्सव में खुद रोजगार मंसूबे से सड़कों के किनारे दुकान लगाकर अपने गुजर बसर करने वालों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुजफ्फरपुर में नायब वजीर आला तारकिशोर प्रसाद ने वजीर आजम स्ट्रीट वेंडर्स खुद कफील रोजगार मंसूबे के मुस्तफीदीन को परिचय बोर्ड, तौसीफनामा और पासबुक दिया। जनाब प्रसाद ने कहा कि खुद रोजगार मंसूबा महरूम तबके के लिए कारगर साबित हो रहा है। यह योजना जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं या समाज का ऐसा तबका है जो फल, सब्जी, दूध और इस तरह की कई चीज़ें बेचकर अपने परिवार को पोषित करता है, अपना जीविका उपार्जन करता है, उसके लिए बैंकों के द्वारा उन्हें 10,000 प्रथम ऋण के रूप में, फिर उस ऋण को वापस करने पर 20,000 रुपया एवं उसको वापस करने पर 50,000 रुपया ऋण की राशि उन्हें दी जाती है। और समय वापस करने पर जो इसमें सूद का दर है 7.6%, उसमें 7% का जो सूद है उसे वापस उनके खाते में भी जमा हो जाता है।
खबरों में आगे से बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस बुलेटिन का सीधा नशरी आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से नशर होने वाली खबरें देखें। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें और इत्तलात दस्तयाब हैं। रियासती वजीर तालीम विजय कुमार चौधरी ने रियासत की सभी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर और दीगर ओहदेदारान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सभी यूनिवर्सिटियों के सेशन को मामूल पर लाने के साथ क्लास और इम्तहान वक्त पर पूरा कराने का फैसला लिया गया। वजीर तालीम ने आज पार्टी दफ्तर में मुनक्किद जनता दरबार में प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि सेशन मामूल पर लाने में किसी तरह की दिक्कत आने पर हुकूमत मदद के लिए तैयार है। अभी 15 दिन पहले हमने कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों के साथ सभी विश्वविद्यालय अधिकारियों की बैठक की थी और उसमें हम लोगों ने सीधा सरकार की मंशा उनसे सीधे बताया है कि हम लोग हर हाल में कक्षाएं और परीक्षाएं नियमित कराना चाह रहे हैं और उन सब ने एक लिखित रूप में एक टाइमलाइन दिया है और सब लोगों ने ये आश्वस्त किया है सरकार को कि आने वाले वर्ष में हम लोग परीक्षाओं को सत्र के हिसाब से नियमित कर दें। ये और हम लोग सरकार की तरफ से हमने उनको ये भी कहा है कि आपको इसमें सरकार का जो सहयोग चाहिए सरकार करेगी। बिहार स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से पटना में मुनक्किद एक मुकाबले में कटिहार के 2 खिलाड़ियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। सागर कुमार शेट्टी ने गोल्ड और बिट्टू कुमार ने कांसे का तमगा हासिल किया है। दोनों खिलाड़ियों की मकामी नुमाइंदों ने इज्जत अफजाई की। गोल्ड मेडल फातेह शेट्टी ने कहा कि खिलाड़ियों को अगर बेहतर सहूलत फराहम कराई जाए तो वो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी तमगे जीत सकते हैं। इधर देखिए, पावर लिफ्टिंग बिहार में अभी हुआ था 15 से 17 तारीख को, जिसमें नेशनल का सिलेक्शन था, जिसमें नेशनल सिलेक्शन हुए हैं। नवंबर में हमको जाना है। बिहार में मैं गोल्ड मारा हूँ, ब्राउन मारा है। ये अगले महीना नेशनल जूनियर में है तो ये अगले महीना खेलने जाएगा और मैं नवंबर में जाऊँगा खेलने के लिए नेशनल। न राजनेता कोई अगर हम लोग को अगर थोड़ा सहयोग दे देते तो हम लोग और ज़्यादा खेलते और ज़्यादा कटिहार जिला और बिहार का नाम रोशन करते। रियासत के महकमा सेहत ने मंकी पॉक्स के सिलसिले में सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। आज इस सिलसिले में महकमा सेहत के आला अफसरान सभी सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के जरिए जरूरी हिदायत जारी करेंगे। हालांकि अभी मंकी पॉक्स बीमारी के बारे में किसी भी जिले में कोई इत्तला दर्ज नहीं की गई है, लेकिन सभी सिविल सर्जनों को अमराज चर्म से मुतासरा मरीजों समेत दीगर मरीजों की सेहत पर नजर रखने और मंकी पॉक्स की अलामत होने वाले पर फौरन उनके इलाज का बंदोबस्त करने की हिदायत दी गई है। उधर नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी के पाल ने कहा कि मंकी पॉक्स के सिलसिले में एहतियात बरतना जरूरी है। हमारे पास 4 केसेस हैं जो कि कंफर्म्ड है और एक और सस्पेक्ट केस है, उसके बारे में जानकारी और जांच हो रही है, उसकी जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी। तो और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लगातार हंगामे के दरमियान अपोजिशन के 19 मेंबरान राज्यसभा से मुअत्तल। लोकसभा स्पीकर ने मेंबरान को दी नसीहत। अमृत महोत्सव के तहत पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है बिजली महोत्सव। सीतामढ़ी में लगाए गए 5000 स्मार्ट मीटर। कारगिल यौम फतह पर शहीदों को याद किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करके खिराज अकीदत पेश किया। और मंकी पॉक्स के सिलसिले में अलर्ट जारी। नीति आयोग ने एहतियात बरतने की सलाह दी। इसके साथ ही उर्दू खबरों को यह बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमें दीजिए इजाजत।
एक हम और एक तुम